फूलों की सेज नहीं कांटों का ताज, ताजपोशी का जश्न मनाते तेजस्वी के अपने ही घर में लग गई आग। लालू का खौफ खत्म, तेजस्वी का इकबाल खत्म। मनेर के गांधी ने सरेआम खोल दी आरजेडी के कॉर्पोरेट राज की पोल। तेजस्वी के सामने अब नहीं चलती पत्थर की लकीर। भाई वीरेंद्र के तीखे तेवरों ने बता दिया, आरजेडी में अब बॉस की मनमानी नहीं चलेगी। दरबारी सलाहकारों से घिरे तेजस्वी ने खोया अपनों का भरोसा। वफादार सिपाही ने ही अब खोल दिया बगावत का मोर्चा। ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनना फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज साबित हो रहा है। अभी ताजपोशी का जश्न ठीक से खत्म भी नहीं हुआ कि पार्टी के भीतर से बगावत के सुर सुनाई देने लगे। राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और भाई वीरेंद्र ने जो तेवर दिखाए उसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। तेजस्वी यादव के फैसले पर भाई वीरेंद्र का खुलकर सवाल उठाना और ऊंची आवाज में अपनी बात रखना ये बताता है कि आरजेडी में अब वो दौर नहीं रहा जब आलाकमान के फैसलों को पत्थर की लकीर माना जाता था। ये घटना सिर्फ एक विधायक की नाराजगी नहीं बल्कि ये पार्टी के बदलते स्वरूप और नेतृत्व के प्रति कम होते डर का संकेत है। लालू प्रसाद यादव के दौर में आरजेडी के भीतर एक अलग तरह का अनुशासन था। लालू का फैसला अंतिम होता था और बड़े से बड़े नेता भी उनके सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब समय बदल गया है। तेजस्वी यादव के हाथ में कमान आते ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आंख दिखानी शुरू कर दिए। भाई वीरेंद्र का ये विद्रोह बताता है कि पार्टी के पुराने और जमीनी नेता तेजस्वी की कार्यशैली से खुश नहीं है। जिस तरह से उन्होंने खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की है वो इस बात का सबूत है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये बगावत तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। भाई वीरेंद्र आरजेडी के कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है। वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहे और उन्हें मनेर का गांधी भी कहा जाता है। वो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और हर मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। अगर ऐसा वफादार सिपाही नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो मामला बेहद गंभीर है। चर्चा है कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसे सलाहकारों और नए लोगों का दबदबा बढ़ गया जो जमीनी नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव किन सलाहकारों से घिरे रहते और पुराने नेताओं की पहुंच उन तक मुश्किल हो गई। इसी बात को लेकर विधायकों और वरिष्ठ नेताओं में भारी गुस्सा है जो अब बाहर आने लगा है। ये घटना तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। अगर उन्होंने समय रहते इस असंतोष को नहीं संभाला तो पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। भाई वीरेंद्र ने जो हिम्मत दिखाई उसे देखकर दूसरे नाराज नेता भी मुखर हो सकते हैं। आरजेडी में कई ऐसे नेता हैं जो दबी जुबान में अपनी उपेक्षा की शिकायत करते रहे हैं। अब उन्हें भाई वीरेंद्र के रूप में एक आवाज मिल गई है। ये स्थिति तेजस्वी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। उन्हें अब न केवल विपक्ष के हमलों का जवाब देना है बल्कि अपने ही घर में लगी आग को बुझाना भी है। सवाल ये भी उठता है कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता की तरह पार्टी को एकजुट रख पाएंगे। लालू यादव के पास सबको साथ लेकर चलने का हुनर था। वो नाराजगी को भांप लेते थे और उसे दूर करने में देर नहीं करते थे। लेकिन तेजस्वी का तरीका थोड़ा अलग है। वो कॉर्पोरेट स्टाइल में पार्टी चलाना चाहते हैं जो पुराने नेताओं को रास नहीं आ रहा। भाई वीरेंद्र का गुस्सा इसी बदलाव का नतीजा है। अब विधायक ये सोचने लगे हैं कि जब लालू यादव ही नहीं रहे तो तेजस्वी से डरने की क्या जरूरत। वो अब डंके की चोट पर सवाल पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। आने वाले दिनों में ये टकराव और बढ़ सकता है। अगर तेजस्वी यादव ने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान नहीं दिया और उनकी बात नहीं सुनी तो आरजेडी के लिए सत्ता में वापसी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिहार की राजनीति में हर दिन नए समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। ऐसे में अपनी ही पार्टी के विधायकों का बागी हो जाना तेजस्वी के लिए शुभ संकेत नहीं है। जनता भी इन सब गतिविधियों पर नजर बनाए हुए। एक तरफ तेजस्वी बिहार की जनता को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी बिखरती हुई दिख रही है। भाई वीरेंद्र ने जो चिंगारी सुलगाई है वो कब शोला बन जाए ये कोई नहीं जानता। तेजस्वी यादव को अब अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करनी होगी और ये भरोसा दिलाना होगा कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं, वरना आरजेडी का ये जहाज तूफान में फंस सकता है।